हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे, तो इस वजह से हम जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है और आपके कितने सही होते हैं ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नंबर 1 शनि, नंबर 2 अरुण, नंबर 3 वरुण और नंबर 4 है शुक्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनि। आंसर शनि हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। अगर आपसे पूछता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कल्हड़, पाणिनि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? चाणक्य आपका आंसर हो जाएगा। चाणक्य आपका आंसर हो जाएगा। चाणक्य के अदर दो नाम है, कौन कौन से? एक है विष्णुगुप्त और एक है कौटिल्य। एक है विष्णुगुप्त और एक हो जाएगा कौटिल्य। अगर आपको ऑप्शन में विष्णुगुप्त या कौटिल्य मिलते हैं तो आप ये आंसर लगाइएगा। नंबर 3, वेदों की संख्या कितनी है? 1 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो वेदों की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे जो पुराना वेद है वो है यजुर्वेद। और आपसे पूछ सकता है गद्य और पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है, तो है यजुर्वेद। अब आते हैं नंबर 4 पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 या फिर 5 या फिर 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं एक फिगर के माध्यम से। जैसे कि ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। अच्छा सा बना लेते हैं थोड़ा। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये है भारत, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात के बाद क्या आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम सबसे लास्ट में पड़ेगा। तो यही 8 राज्य कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नंबर 5, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। लद्दाख नहीं है, लद्दाख एक यूटी है। अगर आपसे यूटी पूछता तो फिर हमारा लद्दाख ही हो जाता। गुजरात जो है ये पश्चिमी का है, ये पश्चिम का राज्य है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य तो फिर गुजरात। और पूर्वी राज्य अगर आपसे पूछेगा तो पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दक्षिण में सबसे राज्य कौन सा पड़ता है, तो तमिलनाडु आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये पीला पीला जो है तमिलनाडु, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आ जाएगा गुजरात। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? नंबर 1 विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा विंध्य पर्वत। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? भारत का हृदय। भारत का हृदय कहते हैं मध्य प्रदेश को। सतपुड़ा पर्वत भी हमारा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अब आते हैं नंबर 7 पर। पुरुषों में ब्लड कितना होता है? 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 3 से 4 लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। लेकिन अगर फीमेल में पूछेगा तो फीमेल में जो ब्लड होता है वो होता है 4 से 5 लीटर। अब आते हैं नंबर 8। वयस्कों में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 280, 400। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 206 आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, कनाडा, भारत।
तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस के बाद कनाडा आता है, लेकिन हमारा भारत जो आता है 7वें नंबर पर आता है। भारत किस नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। अब नंबर 10, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक से लिया गया है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? अरस्तु। और जूलॉजी के भी वही जनक हैं, अरस्तु, लेकिन बॉटनी के कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस हैं। नंबर 11, भौतिक विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक का कौन सा शब्द था? फ्यूसिस था। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। इसी से बना है हमारा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? पहला है चीन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल और चौथा है कनाडा। तो चीन तो लगता है, बांग्लादेश भी लगता है, नेपाल भी लगता है, लेकिन कनाडा नहीं लगता है। कनाडा नहीं लगता है। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। वेट, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से देश लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चीन है, चीन लगता है, नेपाल भी लगता है, म्यांमार भी लगता है, ये म्यांमार है, यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान भी लगता है, भूटान भी लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर बांग्लादेश भी लगता है। इतने राज्य लगते हैं, भारत से इतने राज्य लगते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? या फिर नन ऑफ दिस? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की? NDP। इसकी क्या होती है? GNP। ये वाला देखो, चंद्र ग्रहण कब नहीं होता है? रात के समय होता है, पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, अमावस्या को होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रात के समय तो होता है, पूर्णिमा को भी होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, ये भी सही है, लेकिन अमावस्या को नहीं होता है। अमावस्या को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, जैसे कि ये है सूर्य, यहाँ पर है सूर्य और ये है पृथ्वी, और यहाँ हो जाएगा चंद्रमा, मून। तो ऐसे क्या हो जाएगा? तभी चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। अब आ जाए 15 नंबर पर। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, 29, 36 या फिर 8? तो आंसर क्या आ जाएगा? 28 राज्य हैं। लेकिन यूटी कितनी है? यूटी है 8। यूटी कितनी है? 8 है यूटी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं।